साथ ही ऐसा कोई इंसान नहीं है जो शिक्षक बनने वाला है और वो ऐसा चाहता हो कि बहाली ना हो। ऑलमोस्ट सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि बहाली हो, और बहाली के लिए सभी अभ्यर्थी जो है वो लड़ाई भी कर रहे हैं अपने स्तर से जैसे भी हो, पर हर वो कैंडिडेट बहाली के लिए कार्यरत है। और सारे जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच कुछ दुविधाएं हैं तो खत्म करनी चाहिए, और आपसी जो आप लड़ाई कर रहे हो आपस में ही जो मतलब टकराव आपके बड़ा जबरदस्त अभी हो रहा है, कम से कम इन चीजों को आप छोड़ दो। मैं आपको कुछ बातें कहने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। आज के हर एक अखबारों के पन्नों को आप देखिए, और इन पन्नों को अगर आप खंगालते हो, दरअसल इस पे एक हमारे दोस्त का ही ध्यान ज़्यादा गया था, फिर मैंने भी इस बात पे रिव्यू किया, तो मैक्सिमम आज के न्यूज़पेपर में ये बातें छाप दी गई है कि पहले प्राइमरी बहाली की बातें छापी गई है। हर अखबार को आप देखिए तो प्राइमरी 1 से लेकर के 8 तक में 80,000 शिक्षकों की बहाली की चर्चाएं जो है हर एक न्यूज़पेपर में प्रिंट कराए गए हैं। और आपने पढ़ा होगा, कई सारे न्यूज़पेपर को आपने देखा होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सारे न्यूज़पेपर ने यही बातें छापी है जिसमें प्राइमरी शिक्षक बहाली को प्राथमिकता ज्यादा दी गई है। आज से पहले हमारे साथी जरा समझो, आज से पहले प्राइमरी का जिक्र भी नहीं था, आज ही जिक्र हो गया। कल कैबिनेट की बैठक में जिक्र हो गया, शिक्षा विभाग ने स्पेशल अपना मंत्री जो है उन्होंने बात रख दिया। हमारे साथी आप समझते हो ऐसा क्यों हो रहा है? जिस बहाली का कहीं जिक्र भी नहीं था, जिसका कोई अता पता नहीं था, जिस बहाली की अनुशंसा भी नहीं हो रही थी, उस बहाली को अलग अलग अखबारों में बड़े मतलब अच्छे शब्दों में हेडलाइन में इस बात को छापा गया कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 7वें चरण में इतने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, प्राइमरी में 80,000 सीटों पे बहाली होने जा रही है। इन बातों को प्रिंट करवा दिया गया है। इससे इस बात को प्रिंट करवाने से दरअसल हमारे जो साथी हैं जो बहाली के लिए लड़ाई कर रहे हैं, सरकार उनका ध्यान अपने तरफ खींची है, और बहुत सारे साथी जो आंदोलन के लिए कार्यरत हैं और आंदोलन की लड़ाई जो है वो तेजी पकड़ने की जो काम कर रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट ये न्यूज पढ़ के शांत हो जाएंगे और उन्हें शायद लगेगा कि जो बहाली है वो होने वाली है, और अब तो बहाली आने वाली है, तो फिर लड़ाई क्या करना। और बजट सत्र जो चल रहे हैं अभी, ये जो चलने वाले हैं, इसमें सरकार नहीं चाहती है कि अभ्यर्थियों के द्वारा कोई ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाए। ये बातें हैं, इसीलिए ये सारा जो खेल है वो किया जा रहा है। और हमारे सारे साथी को, ऑलमोस्ट जितने साथी हैं, उन सारे अभ्यर्थियों को ये जो बात है समझना होगा। इसलिए आप टूटिए मत। गलत एक दूसरे में थोड़ी सी वार्तालाप नहीं हो पा रही है, इस बात को सुलझाने की कोशिश कीजिए, एकजुट होइए और आंदोलन को ब्रेक मत कीजिए। आपके हाथों में है आपकी प्राथमिक बहाली। आज के अखबार के पन्नों को पढ़ के समझ के उलझने पैदा मत कीजिए। आज के अखबार के पन्नों में सिर्फ उलझने हैं, और इन बातों को अगर आप नहीं समझते हैं तो अगर इस बार का मौका अगर आप चूक जाओगे तो आप हर चीज चूक जाओगे। इसलिए इसको आपको समझना है। आप लोग आपस में जो लड़ रहे हैं, किसी पार्टी का सपोर्ट मत लीजिए। मैं आपसे यही कहूँगा, बीजेपी क्या कर रही है नहीं कर रही है, आपके सपोर्ट में आएगी नहीं आएगी, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। कहीं से जो वर्तमान में रूल करने वाली गवर्नमेंट है उसे ये आभास नहीं होना चाहिए कि शिक्षक अभ्यर्थी किसी विपक्षी पार्टी का सहयोग ले रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, इस बात को आपको समझना है। लड़ाई मत कीजिए, है ना, आपस में ये राजनीति मत कीजिए, छोड़ दो भाई। बहाली चाहते हो ना, बहाली पे ही बात करो, लड़ाई मत करो।